हेलो दोस्तों, मैं हूं बैदर। आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है काब तालाब अशरफिया मदरसे के पास, जहां पर अभी भी एक मसला ये सामने आया है कि वैसे तो बहुत वक्त पहले से ये मालूम पड़ा था कि आंगनवाड़ी जहां पर छोटे बच्चों को राशन मिलता है, जो बच्चा पेट से लेकर 5 साल होने तक उनको राशन दिया जाता है आंगनवाड़ी से, जिनका उसमें नाम लिखा हो या ना लिखा हो वो तो हम जानेंगे डिटेल बाद में। लेकिन यहाँ के लोगों की ये कंप्लेन ये है कि उनको काफ़ी टाइम से यहाँ पे राशन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और जब वो जो टीचर यहाँ पर आते हैं पढ़ाने के लिए, जब उनसे बातचीत की गई तो उनका ये कहना है कि जिसके पास इसका कॉन्ट्रैक्ट है राशन देने का, उसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ख़त्म हो चुका। तो अब अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कौन करेगा? और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं या आंगनवाड़ी में जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको राशन कैसे मिलेगा? आइए जानते हैं कुछ डिटेल्स यहाँ के रहवासियों से और यहाँ के रहने वालों से। खाला, क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर? बालवाड़ी में बच्चा आता है तो 3 साल से 6 साल तक उसका जो भी राशन खावा आता मिलता है, तो कभी बच्चा नहीं पहुंचता है तो 30 दिन हाजिरी रहेगी तो सामान देंगे, नहीं तो नहीं। तो हम सामान के लालच में नहीं बेचते, लेकिन जो आता उसका हक उसको मिलना चाहिए। और लॉकडाउन में भी आया तो बोले बचेगा तो देंगे, बचेगा तो देंगे, मतलब तो देंगे। वही बात का मसला है ना ये, कि जब हमारा पूरा बायोडाटा है, पूरा ओके, हर पेपर है, जन्म दाखला है, आधार कार्ड है, यहाँ पैदा हुआ है, तो फिर बच्चे का तो क्यों लेंगे? वो तो चाहे आए चाहे ना, अगर उसका नाम वहाँ पर लिखा है तो उसको तो मिलना चाहिए। मसला ये प्लस ये हो गया, लॉकडाउन भी चला गया, उसके लिए बोले कहाँ जाते वहाँ जाओ, तो कहाँ जाने के, इसके लिए खासतर हमने आपको। और गवर्नमेंट नहीं देती है राशन, गवर्नमेंट नहीं देती है बच्चे लोग के हक का। और अगर बच्चे लोग के हक का है और बच्चे नहीं आ रहे, तुम्हारे बच्चे का नहीं है, बुलाएगी नहीं, देगी नहीं, अकालती है। और सास से बात नहीं करने का है, सास का नंबर हटा दो, बहू से बात करने का है, राशन नहीं देने का है। बच्चे लोग के हक का राशन है तो क्यों नहीं देने का? नहीं तो ना देने की वजह क्या बता? वजह तो गवर्नमेंट हम लोग को देती नहीं है, ठेकेदार का ठेका ख़त्म हो गया है। ये सारी बातें बोलते हो, कौन बोलता है ये सब? अलमाज बोल रही है। वो कौन, मतलब टीचर है यहाँ की? टीचर है। मोहल्ले वालों की ये कंप्लेन है कि उनके बच्चों को राशन नहीं मिल रहा है। मोहल्ले वाले लोग कंप्लेंट नहीं करते। तो ये क्या है, ये मोहल्ले वाले नहीं है? मेरे सर्वे के नहीं, ये आपके सर्वे के नहीं है, इसी मोहल्ले के लोग हैं जिन्होंने हमको बोला है कि उनको राशन नहीं मिलता। आप क्या कहेंगे इस बारे में? राशन नहीं मिलता। मेरी बात सुनो, ये लोग क्या समझते हैं? जो लॉकडाउन में राशन आया था तो लॉकडाउन में घर घर में गरीब लोग को लिए आया था, ये हमारे स्कूल के बच्चों का आया था। स्कूल के बच्चों का ही आया था ना? बिल्कुल। वो स्कूल के बच्चों, तो हम लोग उनको 1 बजे तक रोजा रख के मैंने बांटा था। लेकिन लोग तो कह रहे हैं उनको मिला ही नहीं। लोग कोई नहीं कहता है मुझे, कोई नहीं लोग। एक मिनट जरा कैमरा सुनो। और बच्चे लोग को 2 चावल 2 गेहूं मिलता है, लेकिन अलमास के पास अगर दी भी तो एक ही देती है। आज 2 दिए, आज 2 दिए। और हाँ, लॉकडाउन में जब तेल आया था रमजान महीने में, तेल गायब हो गया, तेल मिला नहीं। मैं बार आई। अभी बोलिए क्या कह रहे हैं? ये जो बोले, मैं बोलूं, ये जो बोलेंगे इनकी बात आप कर लो। हम सच बात करेंगे, हम सच बात करेंगे। वो जो बोल रहे हैं आप बताइए, वो सही बोल रहे हैं कि गलत? जो सामान आया यहाँ पे, अगर जो खड़े हैं, मैं सबको सामने यहाँ पे हर बाटी हूँ। यहाँ इतने बड़े मोहल्ले में ये लोग क्या बोलते हैं, तुमने चोरी करा, तुमने। मोहल्ले वाले ही ये बोल रहे हैं कि उनको नहीं मिला है, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। मोहल्ले वाला मेरा कहाँ है? ये सब मेरे मोहल्ले के सिर्फ ये जो है ना, ये मेरे सर्वे के। यहाँ सर्वे चलता है, यहाँ मोहल्ला नहीं चलता है। मुझे मेरे सर्वे तो समझाएंगे जरा सर्वे क्या चीज़ है? सर्वे मुझे हमको 1000-1200 का जो है ना डायग्राम दे देते हैं कि तुम्हारा यहाँ से यहाँ है। वो उतना मेरा पट्टा कहाँ से है? यहाँ से शुरू होता है, हैप्पी जी की इधर तक खत्म हो जाता है, बस। सारे लोगों को मिला है राशन? सबको मिला है, गारंटीड? आप गारंटी एकदम। आप वो जो बोल रहे हैं कि राशन, साल पहले राशन नहीं दिए थे, इनकी मेरी उज्जत हुई थी जब से मैं इनसे आती। आप इनके सर्वे में आते हैं? हाँ बिल्कुल। मैडम आप देख सकते हैं कि जो टीचर है वो बाकायदा ये बोल रहे हैं कि हम देते हैं, लेकिन उन्हीं के सर्वे के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है और वो कंटिन्यू यही बोल रहे हैं कि हमें राशन नहीं मिल रहा। फिर भी अभी ये आपके सर्वे के हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं मिला है। इनका वो नहीं है, उनके पास वो बच्चा वो साइज का, तो कैसे देंगे? 7 साल का बच्चा है और 2 2.5 साल का बच्चा और एक ये गोद का बच्चा है, तो गोद का बच्चे को नहीं मिलता। हमारे को एज के ऊपर देना है। कितना एज है? एज का क्राइटेरिया क्या आपके पास? 3 से 6 साल के। लेकिन मैंने तो सुना कि पेट में से लेके होने से 5 साल पाउडर आता है, पाउडर, सत्तू पाउडर आता है। हाँ, वो पाउडर देते हैं आप? पाउडर की क्वालिटी क्या है? की क्वालिटी अच्छी है। लोगों का ये कहना है कि वो पाउडर तो जानवर भी नहीं खाएंगे, इस तरीके से पाउडर मिल रहा है। लेकिन अभी ये है कि वो पाउडर जो है उनको लेना है, वो लेते हैं, लेकिन फेंक तो नहीं सकते हम लोग। मेरे को 1-1 पैकेट राशन ये देते थे, कभी बुलाते थे कभी नहीं बुलाते थे। तो मैं मेरी सास से बोली, तो मेरी सास
आए इनसे बात किए तो ये मेरे को देने लगे, मेरे को तेल नहीं देते थे। ये जो बात सामने है देखो, ये है, इधर आइए आप, इधर आइए, हो इधर आइए, पूछो, तेल नहीं मिलता आपके था। सामने ही हो रही है सारी बातें। तेल आया ही नहीं है बोले ऐसे और सब जगह तेल मिलता था, तो मेरी साथ जब आए तो ये मेरे को तेल देने लगे। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये अभी बोलिए आप। मैं क्या इनके आगे तेल, जो चीज जब जहाँ अब शक्कर आती है, पहले तेल आता था। आपको बताना चाहिए ना उनको कि अब तेल नहीं आ रहा है, अब शक्कर मिलेगा। शक्कर दिया आपने। अभी मैं जब बोलो, अभी ये तुम हटाओ, मैं तुमको पहले समझा दूं। ये चलिए कंटिन्यू रहेगा, बोलिए। अभी तुमको बताइए, अभी मैं ये बोलूंगी तो ऑफिस की बात है। बोलिए। ये बोल रहे हैं कि इनकी बालवाड़ी में तेल आया ही नहीं। स्वर्णा मैम, एक मिनट, स्वर्णा मैम, स्वर्णा मैम भी वही उनका कौवा भी है, कॉन्ट्रैक्टर है, उनको तेल दे रहे हैं, इनको तेल क्यों, इनको दे रहे हैं, उनको नहीं दे रहे, ऐसा क्यों, पूछिए ना। अब आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी शायद किसी की, या फिर कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग होगा तो कम ज़्यादा हुआ भी होगा। कॉन्ट्रैक्टर अगर अलग अलग भी तो सामान तो एक जैसे ही आना चाहिए। हाँ, देते होंगे। ये बताओ, या किसी को तेल नहीं। हाँ, अभी वो जो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग होगा तो सामान अलग अलग आता होगा, जबकि सामान तो एक जैसा आता है ना मैडम। अपने इधर आ रहे क्या, 0 से 6 महीने से लेके हम लोग इधर पाउडर आता है, उधर आता है घूंघट नगर में। वो क्या कह रहे हैं कि इनके यहाँ पर तेल मिलता है, आपके यहाँ पर नहीं मिलता। कॉन्ट्रैक्ट वो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आखिर जो चीजें आती हैं आंगनवाड़ी में वो सबके लिए एक जैसी आती होंगी ना। वो जैसा नहीं, ऐसा नहीं है। सब एज के ऊपर गरोदर स्टेंडा का अलग, सब चीज का अलग अलग आता है। क्राइटेरिया तो सेम ही रहेगा ना मैडम। नहीं, मटेरियल भी अलग रहता है। क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ मैं। पहले तेल नहीं आता था, जब मेरी सास बोली फिर ये तेल क्यों देने लगे, पूछो इनसे। बॉक्स तेल तो मैं देखने नहीं, मुझे इनकी बात का कोई जवाब नहीं। मैडम जो है वो फिलहाल किसी की बात को सुनने की तैयार नहीं है, वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो सिर्फ अपनी ही बात को आगे रख रहे हैं। शायद भाई आप क्या कहना चाहेंगे? जो आंगनवाड़ी का यहाँ पर मामला चल रहा है, लोग बोल रहे हैं राशन मिल रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरे लगी ये बात परसों आई, उठ के कुछ औरतें मेरे पास आई थी। अब आंगनवाड़ी हो या बालवाड़ी, मैं पहला सवाल ये करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के सिस्टम में चल रहा है ना, तो गवर्नमेंट के सिस्टम में चलने के बाद मुझको जहाँ तक पता चला, आंगनवाड़ी हो या बालवाड़ी, एक औरत के पेट में, एक माँ के पेट में जब हमल रुकता है तो उस दिन से लेके उस घर में, उस दिन से लेके वो बच्चा पैदा होके 5 साल या 6 साल का हो जाए, वो टाइम तक राशन मिल सकता है। तो ये बात कल जब मेरे सामने, मेरे घर पे बहुत ज़्यादा गर्मा हुई, तो कल हम लोग 2 लोग बहुत लेट हो गए थे, तो आज मैं इधर आया, पहले इनके लग गया चिंदी साह पे। तो ये बोले कि लॉकडाउन जब लगा था, स्कूलें जब बंद हो चुकी थी, तो वो टाइम सारे बच्चों को, जो बच्चे थे छोटे की बड़े, जो 5 साल के अंदर, उनके घर पे राशन पहुंच रहा था। मतलब उसके बाद लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तो राशन बंद हो गया। तो मैं बोला फिर ये तुम्हारी गलती है, अगर लॉकडाउन के हिसाब से राशन आया था, उसके बाद बंद हो गया, तो तुमको एक बोर्ड लगा देना चाहिए था कि हमारी गवर्नमेंट ऐसा ऐसा करी थी, अब ये चीज़ बंद हो गई है, तो ये गलतफहमी नहीं रहती। फिर उसके बाद जब अलमास मैडम के लग मैं आया, ये लोग फ़ोन किए कि हम अलमास मैडम है, मैं यहाँ आया, बात किया, तो दोनों की बात में निकला फ़र्क। और दूसरी बात, क्या फ़र्क निकला? जैसे क्या फ़र्क था दोनों की बातों में? क्या फ़र्क? ये अलमास मैडम बोली नहीं ऐसा तो कभी हम लोग दिए नहीं राशन, तो मैं इनको बोला भी चिंदी साली मैडम को बुलाओ, वो मेरे को जो जुमला बोली है मैं वो बोल रही हूँ आपको। दूसरी बात, घूंघट नगर यहाँ 2 कदम पीछे है। घूंघट नगर की, अब वहाँ की औरतें यहाँ की औरतें मिलती जुलती है, तो घूंघट नगर में टोटल सामान आज भी आ रहा है, जो कल आता था वो आज भी आ रहा है, लॉकडाउन में भी आ रहा था और अभी भी आ रहा है, आज भी आ रहा है। तो जब मैं ये सवाल इनसे किया तो इनका ऐसा बोलना है कि उधर का ठेकेदार दूसरा है, हमारा ठेकेदार दूसरा है, हमारे ठेकेदार का ठेका खत्म हो चुका है। गवर्नमेंट तो एक ही है ना? हाँ, गवर्नमेंट एक ही है, इनका बोलना है ठेका खत्म हो गया। तो मैं बोला कि भाई एक काम करो, पहले सुबह मैं इनसे बोला तुम्हारे जो हेड है सुपरवाइजर, उनका नंबर दो, तो बोले हमको नंबर देने का अलाउड नहीं है। इनको बोला तो ये भी नंबर नहीं दिए। तो फिर मैं एक जुमला बोला कि एक काम करो, अगर तुम्हारा ठेका ख़त्म हो गया तो एक राइटिंग में लिख के हमको दो, जो कानूनन बात है वो कर रहा हूँ मैं। भाई एक म्यूनसिपलिटी या तहसीलदार कहीं भी जाओ, अगर कोई ऑफिसर बोलता है मेरे को ये काम नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, तो हम लिखत मांगते हैं। वो ये नहीं बोलता कि तुम जो हमारे अधिकारी से मांगो, वो लिख के देता है अगर नियम में। तो ये लोग लिख के देने के लिए भी तैयार नहीं है, ना अपने हेड का नंबर देने के लिए तैयार है, ना अपने हेड को यहाँ बुलाने के लिए तैयार है। अभी आप क्या बोलेंगे? वो जो कंप्लेंट मांग रहे हैं कि आप लिख कर दीजिए कि यहाँ पर राशन नहीं आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, आप बताइए क्या ये जो बोल रहे हैं वो गलत है? सुनो इधर, राशन जो है अपना जो आ रहा था, जो बाकी रह गया था,
लॉकडाउन वाला जो बाकी था आज से 6 महीने पहले का, वो सिर्फ ये अभी आया है, फिलहाल ये अभी आया है। वो भी हम लोग ने बहुत मांग करके इसको मंगाया गया है। अभी आया है मतलब क्या, ये जो लॉकडाउन अभी जो घूंघट नगर की जो इन्होंने बात की, उन्होंने बोला कि घूंघट नगर में लॉकडाउन में भी आया, अब भी आ रहा है, आपके पास क्यों नहीं आया? हम लोग के पास पाउडर आता है। हम लोग का जो कंट्रा, हाँ तू बोल ना जरा। 1 मिनट, ऐसा है लॉकडाउन के बाद से है ना, मतलब लॉकडाउन से पहले से ही है हमारा जो पाउडर अभी 1 साल से आ रहा है ना, तो ये आधी आंगनवाड़ी में पाउडर आ रहा है 0 से लेके 3 साल तक, और आधी में राशन आ रहा है। तो ऐसा क्यों? नहीं पता, वो ऊपर से आप वहाँ जाके पूछ सकते हो। इसकी वजह से ये मसला चल रहा है कि वहाँ के लोग आके ना, अभी यहाँ से वहाँ से बातें होती है, फिर अभी औरतें बोलती हैं घूंघट नगर में राशन मिल रहा, हमारे इधर नहीं मिलता। अभी हमारे मैं आपकी बात को समझा कि मतलब 0 से 3 साल उसके लिए पाउडर, 3 साल के ऊपर उसके लिए राशन। तो क्या गवर्नमेंट ने आपको ये बताया है कि इस आंगनवाड़ी में आप लिख कर यहाँ पर ऐसा लगा दीजिए कि यहाँ पर सिर्फ पाउडर मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ राशन मिलेगा? हमको स्लिप आपने बताया अपने कस्टमर जो भी यहाँ पर? नहीं ऐसा कुछ नहीं, स्लिप जो मिलती है हमको, उसको पाउडर लिख के आता है। ये सत्तू पाउडर है, ये वो जैसा 3 रंग का पाउडर आता है, एक तेज रहता है, एक मीठा रहता है, एक नमकीन रहता है, वो पाउडर आता है। हमने बांटा। अब वो अपने जो है पेरेंट्स, वो तारीख फिक्स नहीं, हाँ ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता। जब भी आएगा ना, हम सब पेरेंट्स को ग्रुप में इन्फॉर्म कर देते हैं या कॉल कर देते हैं, आ जाते हैं लेने। तारीख फिक्स नहीं होने की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि अगर उनको हर महीने राशन महीने आता है, राशन हमारा महीने में नहीं आता था। जो लॉकडाउन का भी बोला गया ना, 2.5-3 महीने के बाद ही आता था। तभी भी ये हमारे आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है ना कि आपके ऊपर जो है आप उनको फोर्स करें कि ये मतलब ये क्या है। दो बोले ना, 2 पैकेट बोलते हैं, वो 2 पैकेट 2 दफे का ही मिलता रहता है। जो 2.5 महीना भरते उनको 15 दिन लगता है। क्लियर करना चाहिए ना आप लोगों को, जो यहाँ की जो आवाम है, जिनके बच्चे यहाँ पर आते हैं, उनको क्लियर करना आपका काम है। ये बोलता हूँ, बालवाड़ी चल रही है। मैं यहाँ पैदा हुआ, जब से कई साल से देख रहा हूँ बालवाड़ी चल रही है। पहले खान साहब करके एक आते थे बालवाड़ी में, वो आदमी जब से रिटायर हुआ कि उसका इंतकाल हो गया, मेरे को नहीं मालूम। वो आदमी की जगह, उसकी जगह जो भी ऑफिसर आया है, उसके बाद से आज तक कोई भी एक पेरेंट्स बता दे कि हमने उस ऑफिसर को यहाँ देखा होगा। यानी यहाँ एकदम खुलेआम धांधली चल रही है। खान साहब जब तक का थे, खान साहब डेली जब 1 दिन आर 2 दिन आर बालवाड़ी में आते थे, राउंड मारते थे, पेरेंट्स से मिलते थे। लेकिन ये गवर्नमेंट का जो ये लोग चला रहे हैं, इनका कोई भी अधिकारी आज तक यहाँ झांकने नहीं आए हैं। कोई एक पेरेंट्स मैं बोल रहा, आप बोल रहे ना, कोई एक पेरेंट्स बता। जब उसका अधिकारी आता है तो हमको बुलाओ ना, हमसे क्या शिकायत है या मैडम से क्या शिकायत, हम लोग बोलेंगे ना। आज तक पूछे क्या अधिकारी लोग? तो जो भी इसके जो भी इंचार्ज हैं, जो भी अधिकारी हैं, अभी हमारी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी वो यहाँ पर आए, इस एरिया में या फिर जहाँ भी आंगनवाड़ी चल रही है वो वहाँ पर विज़िट करें, और उनके जो भी टीचर यहाँ पर अपॉइंट हैं वो बाकायदा उन पर चेक करें, उनसे पूछताछ करें। अगर वो फॉल्ट में है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।